हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस रिएक्शन की जिसका नाम है SN1 एंड SN2 रिएक्शन, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती हैं। तो पहले हम बात करते हैं SN1 की। SN1 क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, और ये जो 1 है उसका मतलब होता है यूनी मोलिकुलर। ये बेसिकली 2 स्टेप का रिएक्शन होता है। इट्स अ 2 स्टेप रिएक्शन, इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस, जिसमें पहला जो स्टेप होता है उसमें कार्बोकैटायन फॉर्म करता है, कार्बोकैटायन बनाता है। और जब सेकंड स्टेप होती है, सेकंड स्टेप में कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफिलिक से अटैच होता है एंड वो रिएक्शन को कंप्लीट करता है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो रिएक्शन ऐसे होती है। हम यहाँ पर लेते हैं CH3 Cl। यहाँ पर कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या कहलाते हैं? वो सॉल्वेंट जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, जैसे H2O, इथेनॉल, एसिटिक एसिड। ये सारे जो होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। तो उस कंडीशन में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, ये Cl जो है वो बाहर निकलेगा और वो बनाएगा CH3O एंड यहाँ पर ये कार्बोकैटायन बनाया। ये जो स्टेप होती है ये बहुत ही स्लो स्टेप होती है। ये जो स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप, बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है ये, और टाइम लेती है, और इसमें एनर्जी भी ज़्यादा लगती है। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेप के बाद आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है? जो ये कार्बोकैटायन है वो कार्बोकैटायन CH3 रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल से, जो कि न्यूक्लियोफाइल हम ये मान लेते हैं OH। तो ये OH से रिएक्ट करेगा। कैसे भी रिएक्ट कर सकता है, आगे से करेगा या फिर पीछे से भी आके, ऐसे OH जो है वो रिएक्ट कर सकता है। तो आगे या पीछे से रिएक्ट कर सकता है। तो वो बनाएगा CH3 COH। आगे से और पीछे से दोनों कर सकता है। तो हम कह सकते हैं इन्वर्जन या फिर रिटेंशन के थ्रू ये रिएक्ट करेगा, जिसको हम कंबाइंडली रेसेमाइजेशन कहते हैं। और ये बना लेगा CH3। ये यहाँ पर हम डॉटेड रख देते हैं तो समझ में आएगा कि ये ऐड हो रहा है अभी। देन CH3 और OH बनाकर ये जो हमारा हेलो एल्किन था, जिसको एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, वो यहाँ पर अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। तो जो SN1 रिएक्शन होती है मेनली जो होती है वो टर्शरी हेलो एल्केन के साथ होती है। इसके लिए टर्शरी हेलो एल्केन होता है या फिर सेकेंडरी हेलो एल्केन कह सकते के साथ होती है। ये SN1 रिएक्शन जो है वो प्राइमरी हेलो एल्केन के साथ नहीं होती है। कारण उसका ये है कि अगर मान लीजिए ये है एक कंपाउंड है जो कि कह सकते हैं, इसको क्या है इसका नाम, 1 2 3, तो इसका नाम है प्रोपाइल क्लोराइड या क्लोरोप्रोपेन इसका नाम है। अगर हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो ये क्या होगा, ये इसको तो निकालेगा लेकिन इसके कारण ये अनस्टेबल हो जाएगा और कार्बोकैटायन पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर फॉर्म करना है। तो इस कारण से जो प्राइमरी अल्काइल है वो इसके फेवर में नहीं रहता है। तो हमारा जो रिएक्शन होती है, फर्स्ट हम टर्शरी को चूज़ करते हैं, देन उसके बाद सेकेंडरी को चूज़ करते हैं, उसके बाद हम प्राइमरी को चूज़ करते हैं। अभी इतना हो गया। अभी SN1 रिएक्शन जो होती है, कोई भी रिएक्शन होगी तो आइदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ हो सकती है या फिर उसमें AgNO3 या फिर मॉइस्ट Ag2O रहेगा। तो ये जो चीज़ है, अगर ये दोनों रहा तो आपको याद रखना है ये SN1 रिएक्शन के लिए होता है। और SN1 रिएक्शन में एक और ये चीज़ याद रखना है कि ये जो रिएक्शन है वो सॉल्वोलाइसिस, ये जो हम यहाँ पर कंपाउंड यूज़ करते हैं ना, H2O और इथेनॉल, उसके अलावा एसिटिक एसिड हो गया, मिथेनॉल हो गया, तो इनको हम कंबाइंडली सॉल्वोलाइसिस कहते हैं। सॉल्वोलाइसिस
एंड SN1 रिएक्शन जो होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? जो रेट है वो मेनली डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन में, सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन में, नॉट इन न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड करता है। और जो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं वो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो हमने यहाँ पर देख लिया ये SN2 रिएक्शन की पूरी प्रोसेस है कि इतना कुछ होना चाहिए आइदर AgNO3। और एक और चीज़ है, अभी हम SN1 रिएक्शन में हम एक और कंपाउंड लेते हैं, ये अलाइलिक क्लोराइड या ये जो हो गया ये बेंजोइलिक क्लोराइड। अगर अलाइलिक क्लोराइड और बेंजोइल क्लोराइड होगा तो इसके लिए भी हम SN1 रिएक्शन ही यूज़ करते हैं। यहाँ तक होगी बात। अभी हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन की। SN2 का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, और यहाँ पर जो 2 है, 2 का मतलब होता है बाय मॉलिकुलर। 2 का मतलब हो गया बाय मॉलिकुलर। बाय मॉलिकुलर है मीन्स सेकेंड ऑर्डर को रिएक्शन को फॉलो करेगा। यहाँ पर हमने क्या बोला था? यूनिमॉलिकुलर था, तो यूनिमॉलिकुलर के होने के कारण ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा था। यहाँ पर ये बायमॉलिकुलर है तो सेकंड ऑर्डर को रिएक्शन को फॉलो करेगा। सेकंड ऑर्डर मतलब 2 कॉन्सेंट्रेशन रहेंगे, जो रेट है इसका वो डिपेंड करेगा किस पे? सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन में एंड न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन में। और यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं मेनली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हम यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब जो CN वाला हो गया या KOH हो गया या फिर कौन सा हो गया CN हो गया, KOH हो गया, या N3H वाला जो रहता है, उसके अलावा NH3, ये भी न्यूक्लियोफाइल का ही काम करता है। भले ही ये न्यूट्रल कंपाउंड है बट ये न्यूक्लियोफाइल जैसा ही काम करता है। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया। अभी जो SN2 रिएक्शन होती है वो मेनली एक स्टेप की रिएक्शन होती है, वन स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप प्रोसेस होता है, जिसमें जो सब्स्टिट्यूशन है मीन्स एडिशन, और मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि SN2 रिएक्शन जो होती है वो सबसे पहले मिथाइल को से फेवर में रहती है। उसके अलावा आता है फिर प्राइमरी हेलोएल्केन, सेकेंडरी, और सबसे लास्ट में आता है टर्शरी हेलोएल्केन। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्राइमरी हेलोएल्केन मिथाइल के साथ करते हैं H ये और Cl। अब अगर हमने इसके साथ रिएक्शन किया इसका, तो KOH या फिर ACN का को कह सकते हैं, तो वो ऐसे रिएक्ट करता है, C यहाँ पर H, ये H, ये यहाँ पर Cl, और ये आ जाएगा CN या OH जो आपकी इच्छा हो वो। तो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ से सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि SN2 रिएक्शन में हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल है, जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो हमेशा पीछे से अटैक करता है, बैक साइड से अटैक करेगा। और ये जो ये प्रोसेस होता है ये होता है इन्वर्जन होता है। हम यहाँ पर देख रहे थे तो यहाँ पर क्या था? इन्वर्जन एंड रिटेंशन था, बट यहाँ पर हमेशा इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन, जिसको हम वॉल्टन इन्वर्जन कहते हैं। और लास्ट में ये प्रोसेस बना लेगा HC, और यहाँ पर CN आ जाएगा, ऐसा ये कंपाउंड हमारा बन गया। या हम यहाँ पे OH भी रख सकते हैं या दूसरी चीज़ें भी रख सकते हैं। अब SN1 में हमने क्या देखा था? यहाँ पर जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था, तो इस रिएक्शन में जो था वो इस रिएक्शन में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। अब पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है? पोलर मीन्स चार्ज, वो चार्ज सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वो कहलाते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता नहीं रखते हैं उनको कहते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये हो गया इतना। अभी अगर देखेंगे तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जाम्पल में कौन कौन से आ सकते हैं? वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता नहीं रखते हैं। अभी उसके लिए एग्जाम्पल आता है एसीटोन, DMF, DMSO, DMF। उसके अलावा क्राउन ईथर ले लेते हैं, ईथर का
जो है उसमें भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट रहता है, चाहे ये वाला हो ईथर जिसको 1,4 डाइऑक्सेन कहते हैं, या फिर थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर हो ये, तो ये क्राउन शेप में है, इस कारण से इसको क्राउन ईथर कहते हैं। तो हम क्राउन ईथर, ये सारे जो होते हैं वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो गया, तो हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।